बढ़ेंगे आगे, बात रामपुर की करेंगे। फिर बड़ी है सपा विधायक आजम खां की मुश्किलें। सपा नेता आजम खां पर दर्ज हुए 2 और नए मुकदमे। रामपुर कोतवाली और गंज थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहली एफआईआर में गवाह को धमकाने का लगा है आरोप। इसके साथ ही दूसरी एफआईआर में घर में घुसकर हमला करवाने का आरोप लगा है। तो एक बार फिर से आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, पहले ही कई मामले पर केस दर्ज है आजम खां पर, जिसके बाद बड़ी मुश्किलों से उन्हें जमानत मिली है और जब जमानत पर रिहा हुए हैं, आप देखिए अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 2 और मुकदमे उन पर दर्ज हुए हैं। पहला गवाह को धमकाने का आरोप है, इसके साथ ही घर में घुसकर मारपीट करने का भी आरोप है। माननीय आजम खां जी हमारे सदर विधायक हैं, उनके खिलाफ कई मुकदमे कायम हैं। तो आपका लोअर कोर्ट है और सत्र न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह मुकदमे चल रहे हैं उनके, तो गवाहियाँ होती रहती हैं। तो आज एक गवाह ने आके बताया इंस्पेक्टर कोतवाली को कि मुझे धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गवाही मत दो, तंग किया जा रहा है। तो मैंने कहा इसका पता करो कि क्यों ऐसा बोल रहा है, ये कोई बात तो नहीं है, कैसे क्यों कर रहा है, क्योंकि अनावश्यक रूप में बातें फैलती हैं। हाई प्रोफाइल आदमी है, तो हम लोग सोच समझ के कोई कार्रवाई करते हैं। आम आदमी के साथ करते हैं वो तो है, माननीय विधायक जी हैं, मैंने कहा तहकीकात कर लो। उन्होंने पूरा पता किया इसका, तो ये सच्चाई थी कि कुछ लोग गए थे उसको धमकाने। हमने कहा जो नियम सम्मत कार्रवाई होती है बनिए, करिएगा उसको जो बनती है वो। उसने लिखित तहरीर दिया है, उस पर मुकदमा कायम है, उसकी जाँच की जाएगी। गवाहों की सुरक्षा देना हमारा प्रथम दायित्व है। न्यायपालिका में सबका विश्वास होना चाहिए, हमारा आपका सबका। और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालना किसी को शोभा नहीं देता है, चाहे हम आपको कोई हुई भी। और ज्यादा जानकारी के साथ फहीम हमारे साथ रामपुर से जुड़ चुके हैं। फहीम, देखिए आजम खां की मुश्किलें कम होने की बजाय अब और बढ़ती जा रही है। पहले से ही उन पर इतने मुकदमे दर्ज है, बड़ी मुश्किलों से उन्हें जमानत मिली थी और अब देखिए 2 नए और मुकदमे दर्ज हो गए हैं। जी रितु, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजम खान 100 का आंकड़ा छूने में अब आगे बढ़ चले हैं, यानी कि 90 मुकदमे लगभग उनके ऊपर पहले से थे। अब ये 2 और जोड़ दें तो 92, और ऐसा लग रहा है रितु कि ये सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से आजम खां के खिलाफ जो धमकाने के जो गवाहों को दो गवाह हैं और दोनों ही वादी हैं, दोनों को धमकाने के आरोप लगे और आरोप लगने के बाद आनन फानन में कल तुरंत उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद तो उसमें जो है काफी हो हल्ला मचा। तो उसके बाद लगता है कि आजम खां की मुश्किलें बढ़ तो रही हैं, साथ ही साथ ये जो श्रृंखला थी मुकदमों की, ये जो आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही 4 महीने से मामला शांत था, आजम खां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा होकर घर आए थे और उसके बाद वो अपनी बीमारी का इलाज भी करा रहे थे। उसके बाद ऋतु लगातार जो था तो वो जो उपचुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद में फिर निजाम बदला और नजरिया बदला। तो जिस तरह से अब देखने को मिल रहा है कि ये जो 2 मुकदमे हुए हैं, इसमें साफ तौर पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने जो गवाह है नन्हे और एक मोहम्मद अबरार, उनको धमकाया है। घर में घुसने के बाद उनके लोग गए हैं। तो आजम खां समेत एक मामले में तो 9 लोग उसमें अज्ञात हैं, 4 लोग उसमें नामजद हैं, और दूसरे मामले में आजम खां नामजद है तो उसमें 5 लोग अज्ञात हैं। 2 मुकदमे ये दर्ज हुए हैं ऋतु, और दोनों ही मुकदमों में जो सीधी सी बात मैं कहूं तो जो शर्तें होती हैं, नियम होता है कोर्ट का जमानत वाला, उस जमानत के नियम को तोड़ते दिखाई देती है ये एफआईआर। क्योंकि जिस तरह से रियायत दी जाती है, जमानत दी जाती है कोर्ट से, उस कोर्ट की तरफ से ये नियम होता है, कायदा होता है कि आप किसी भी गवाह को न धमकाएंगे, न डराएंगे और न ही उनको प्रभावित करेंगे। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद इस बात को पुख्ता कर लिया गया है कि उन्होंने गवाहों को धमकाया है। पुलिस अधीक्षक से मिले अब्दुल्ला आजम खान ने भी यही बात कही, और उसके बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस पर एतराज भी जताया और कहा कि ये सरकार से प्रेरित मामला है, ये जो पुलिस प्रशासन है ये पक्षपात कर रहा है, और उन्होंने कमिश्नर का नाम
बिना लिए। कहा कि जो कमिश्नर यहाँ बैठे हैं उन्होंने ये सब खेल खेला है। तो जिस तरह से लगातार आजम खां के खिलाफ ये मुकदमा हुआ है, इससे उनकी मुश्किलें तो बड़ी है रितु, लेकिन साथ ही आज जो है वो समाजवादी पार्टियों में बहुत आक्रोश है, बहुत उबाल है। और आज 6 बजे पूरे ही समाजवादी पार्टी के लोगों की मीटिंग अब्दुल्ला आजम खां ने बुलाई है, जो कि उनके जो कार्यालय है, दफ्तर है दारुल आवाम रामपुर में तोपखाना गेट पर, वहां कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और अगली रणनीति बनाएंगे। यानी कि सरकार से अब जो है आर पार की लड़ाई लड़ने की जो है वो बात देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से कल आनन फानन में FIR दर्ज हुई, अब्दुल्ला आजम खां पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस पे ऐतराज जताया, उसके बाद में ऐलान किया गया कि सारे ही समाजवादी आज इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद इस पे रणनीति बनाने के बाद इसका विरोध करेंगे। और इस जो झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार और ये पुलिस, इसका विरोध करते हुए ये बताएंगे कि आजम खां बीमार हैं, और उसके बाद में उस मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ, जो कि अभी इलाज कराकर घर लौटे हैं। ऐसे आदमी के खिलाफ FIR हुई है। ये सब तर्क देंगे, सब ये दलीलें देंगे। बिल्कुल फहीम, और देखिए इन तर्कों के बीच सवाल अब जो उनको जमानत दी गई है उस पर भी खड़े हो गए हैं। अब क्या आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जमानत भी उनके खतरे में आ सकती है, वो एक बार फिर से जेल में जा सकते हैं। और जब मुकदमा दर्ज हो गया है, इसके आगे की क्या कुछ कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा की जाएगी? क्या जमानत जो दी गई है उसको भी खारिज कर दिया जाएगा? इसके साथ ही आगे पुलिस के द्वारा क्या कुछ इस पूरे दोनों FIR को लेकर कार्रवाई की जाएगी? फहीम जी बिल्कुल रितु तिवारी, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये जो ग्राउंड है जी, ये जो ग्राउंड है उस जमानत की शर्तों को प्रभावित करने का दिखाने की ग्राउंड है। यानी कि जो 2 FIR हुई हैं, 2 FIR साफ दिखाती हैं कि गवाहों को धमकाया गया है। अब इस पे व्यापक स्तर पर जांच होनी है, और जांच में जिस तरह से पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने हमें बताया कि ये जांच में प्रथम दृष्टया तो ये बिल्कुल आरोप सही पाए गए हैं। तो इस तरह से अगर ये बात सही हो जाती है और इसमें चार्जशीट चली जाती है, तो रितु बिल्कुल ये बात तय है कि आजम खां को जो जमानत मिली है, उस अब्दुल्ला आजम को जो जमानत मिली है, उन शर्तों का कहीं ना कहीं उल्लंघन दिखाया जाएगा। आजम खां क्योंकि इसमें नामजद है, अब्दुल्ला आजम का कहीं नाम नहीं है, इसलिए अब्दुल्ला आजम तो इसमें बच जाते हैं। लेकिन आजम खां की जमानत इसमें बिल्कुल प्रभावित होगी, क्योंकि अब जो पुलिस है, पुलिस चार्जशीट लगाएगी जांच के बाद, और चार्जशीट के बाद जो उनका अगला कदम होगा वो यही होगा कि वो कोर्ट से आग्रह करेंगे कि आजम खां ने इसमें जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और इनको उस शर्तों के उल्लंघन पर इनकी जमानत को कैंसिल किया जाए। बिल्कुल फहीम, और देखिए अब इसके बाद मुश्किलें और भी ज्यादा हो जाएंगी। अगर ये जो आरोप लगे हैं वो साबित हो जाते हैं तो एक बार फिर आजम खां को जेल जाना पड़ेगा, और लगातार बड़ी कोशिशों के बाद वो जेल से रिहा हुए थे, उनको बेल मिली थी। और देखिए आप सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस तरह के अगर आरोप और भी लगते हैं और अगर ये जांच में सही पाए जाते हैं तो मुश्किलें उनके परिवार के लिए अब और भी बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।